गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज इस जर्नी में हम थर्ड डे में हैं। थर्ड डे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स को जानेंगे जो आगे की जर्नी के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। सबसे पहले फर्स्ट डे में ही हम पूछे थे सबको कमेंट्स में कि क्या आप जादू पे विश्वास रखते हैं। तो फिर से लिखिएगा, बताइएगा क्या आप जादू पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि जादू पे विश्वास रखेंगे तभी ये आपका मैनिफेस्टेशन जो हम मंत्र चल रहे हैं मनी मैनिफेस्टेशन मंत्र वो पूरा होगा। क्योंकि अगर हम काश में चलेंगे कि लिख लेते हैं जो बता रही हैं कर लेते हैं, काश हो जाएगा तो हो जाए, है ना, शायद हो जाएगा तो हो जाए, तो शायद नहीं होगा। क्योंकि आपका पलड़ा अभी भी शायद में चल रहा है, डोल रहा होगा कि नहीं होगा, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। वैसे में नहीं, पूरा फिक्स कीजिए कि हम जादू पे विश्वास करते हैं और ये कर रहे हैं तो ये सचमुच होगा, है ना। जादू कौन करता है? भगवान करता है। तो आपको आपके भगवान पे विश्वास नहीं है ना। विश्वास उस तरह से विश्वास करना है भगवान पे और खुद पे। हमारे अंदर भी एक भगवान है, हमारा आत्मा है ना, हमारा आत्मा और वो परमात्मा, ये दोनों पर विश्वास हमेशा करना चाहिए और करते हैं भी, है ना। अगर हमारा आत्मा है तब तो हम आज जीवित है। जैसे ही आत्मा निकलेगी और ये डेथ बॉडी कहला जाएगा हमारा बॉडी, ये हंसता खेलता नहीं रहेगा ना, बोलेगा कि वो पिंकी का उसका बॉडी लेके आओ, ऐसे बोलेगा। तो हमारा आत्मा वो परमात्मा से कनेक्टेड है ना, वो हमारे भगवान है ना, और ये हमारे अंदर का भगवान है। तो इस पर विश्वास रखना है और हमें जादू आगे देखना है। एक चीज हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि जो भी हम लिखें कि हमें क्या चाहिए, तो पैसे के चीज में तो हम लिखे ही हैं कि हमें एक साल में मान ले 12 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, उसको 12 महीने में डिवाइड करके एक महीने का हम टारगेट लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है ज़रूरी, पैसे तो हम चाह रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ है जो इस बड़े पैसे को भी मैनिफेस्ट करने में बाधा करता है। जैसे अगर हमारे घर में काम करने वाली दाई है ना, अगर दाई को हम पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना, तो उसका रूठना, या भले ही वो बाहर से कुछ नहीं बोल रही है लेकिन अंदर अंदर रोना टूटना, है ना, ये हमारा इस मैनिफेस्टेशन में भी ब्रेक करेगा, है ना। जैसे अगर स्कूल फीस बाकी है ना, तो वो भी ब्रेक करता है। बकाया हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको फिनिश कर दे। सबसे पहले कुछ आज ऐसा पॉइंट हमें मीन्स क्या बोले इसको, बोनस पॉइंट है, जो जैसे कि जो जर्नी हम लोग 1 से 30 दिन का चलेंगे वो ये अलग से बोनस पॉइंट है। तो आज हमें लिख लेना है कि कहाँ कहाँ पे हमें मीन्स हमारा ब्रेक ये किया है, टूटा हुआ है। जैसे कहाँ पैसा बाकी है उसको भी लिख लेना, या क्या हमारा ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। सपोज दैट हमें ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस से आके भी कुछ काम करना है, ऑफिस से पहले भी कुछ काम करना रहता है ना। तो उसमें क्या है, अगर घर में काम वाली नहीं है तो वो सब काम हमारा ख़राब हो जाता, ऑफिस का भी काम ख़राब हो जाता है, यानी देर हो जाता। ऑफिस से पहले सोचते कुछ लिख के पढ़ के जाएंगे, वो भी काम ख़राब हो जाता। आते हैं तो फिर हमको दाई का काम करना है, जो मतलब घर में बचा हुआ दाई नहीं है तो उसका काम कर लेना है, उसके बाद फिर हम अपना लिखने पढ़ने के लिए बैठना है। तो कुछ जो ऐसे डिस्टर्बेंस चीज़ होगा जो आपको बार बार हर चीज़ में डिस्टर्ब कर रहा है, उसको सबसे पहले सॉर्ट आउट करना है ना। अगर नहीं है तो उसको ले आइए, और उसको अगर उधार बाकी है तो उसका उधार बाकी क्लियर करके ये सब चीज़ जो खिच वाला पॉइंट है उसको एकदम सॉर्ट आउट कर लेना है। सबसे पहले जो छोटा छोटा चीज़ है घर में, है ना, छोटी चीज़ ही बड़े चीज़ को कहा जाता है, बूंद बूंद घर भरता है। तो यहाँ से खुशी मिलने लगेगी आपको, तो आगे भी खुशी मिलने लगेगी। तो ये सब जो काम है ब्रेक डाउन जहाँ पे है उसको है ना हमें सॉर्ट आउट
आज कर लेना है, या कहीं ड्यूज़ वगैरह छोटा मोटा इस मंथ का जो ड्यूज़ है, जो बड़ा बड़ा ड्यूज़ है या बड़ा बड़ा लोन है, तो तुरंत हम कहाँ कर सकेंगे, लेकिन तत्काल अपने माइंड पर हम काम कर रहे हैं। तो माइंड को रिलैक्स रखने के लिए जो हमको करना है उसको हम करके, या ऐसा हम अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर लेंगे कि इतना दिन अभी उसके लिए नहीं सोचना है, कि जो बाकी है उसके लिए नहीं सोचना है, कैसे देंगे वो नहीं सोचना है, सबसे पहले हमको ये जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए वर्क करना है। तो 1 महीना कम से कम एकदम फ्री हो जाए, वो सबसे फ्री हो जाए। नहीं तो उसका जो अगर कोई ऑप्शन है, व्यवस्था है उसको देने का, तो उसको दे लीजिए और इतना निश्चिंत होकर के बैठिए इस मंथ को लेकर के कि हम जो भी हम दूसरे से व्यवस्था करके दे रहे हैं अगले को, वो हमारा हो जाएगा इस मेहनत से, इस क्या बोल रहे हैं जो हमारा प्रैक्टिस जो है, इस प्रैक्टिस से हम आगे सब चीज़ सॉर्ट आउट कर लेंगे, या जादू सब कुछ में हो जाएगा। इस विश्वास के साथ ये सब क्लियर करके बैठे। और उसके बाद जो बताए थे कि अपना जो भी ड्रीम है उसको ड्रीम लिख लीजिए, पैसे से रिलेटेड जो भी ड्रीम है उसको लिख लीजिए। और जो धन्यवाद करना है हमारे जीवन में जितनी चीज़ है, सपोज दैट आज पैसे का लोन है, लेकिन पहले का तो बहुत कुछ हमें पैसा दिया है जो आप किए हैं पैसे से, घर में चीज़ है ना। तो सबसे ईजी चीज़ क्या है कि थैंक यू मेरे पास कॉपी है, थैंक यू मेरे पास मोबाइल है, थैंक यू मेरे पास लैपटॉप है, थैंक यू मेरे पास ये सपोज दैट हमारा मीटर है, बीपी मशीन है, बीपी नापने वाला मशीन है, तो थैंक यू ये है। फिर जो जो चीज़ हमारे पास है, थैंक यू मेरे पास पेन है, थैंक यू मेरे पास कंप्यूटर है, थैंक यू मेरे पास जो चीज़ है उसको थैंक यू करना है। और एक चीज़ को जान लेना है कि थैंक यू का भी मीन्स पावर होता है ना। अगर हम इस तरह से भी थैंक यू स्टार्टिंग में करना है ना। और दूसरा तरीका क्या है थैंक यू करने का, थैंक यू कॉपी, जैसे हम बोले कि थैंक यू कॉपी, तो थैंक यू कॉपी क्योंकि तुम में हम लिख पा रहे हैं, जो भी हम वहाँ पे देख रहे हैं हम इसका नोट्स बना पा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू कॉपी करेंगे ना। तीसरा है कि थैंक यू कॉपी क्योंकि तुम में लिख करके और हम मीन्स क्या अनुभव कर पा रहे, यानी फीलिंग के साथ कि तुम्हारा होना कितना मेरे फ़ायदेमंद है। अभी तुम यहाँ पर नहीं रहते तो हम पता नहीं कहाँ किस पेपर में लिख देते, जो भी ये हम वीडियो में सुने वो कहाँ ना कहाँ चल जाता। तो तुम हो, तुमको लिखे हैं और हम दिल से तुमको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये कॉपी है तो ये कॉपी हमारे पास हमेशा रहेगा। कल हम किसी को बताना चाहेंगे अपने रिलेटिव के पास या कहीं पर भी, सपोज दैट आप वीडियो पे ही बनाना चाहें तो आप देखिएगा कि ये कॉपी मेरे पास है। हम कुछ भूल रहे हैं तो इस कॉपी को देख करके और हम बता सकते हैं। तो इस कॉपी के लिए हम कभी भी लिखे हैं तभी तो है ना, कभी हम डे 1 किए हैं और ये छोटा है इसलिए हम बीच में कवर कर ले रहे हैं, आपको डे 3 में कवर कर दे रहे हैं इसको लाइन, मतलब डे 3 एक तरह से कल भी होगा है ना। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि मतलब दिल से फीलिंग करेंगे और दिल से इसको धन्यवाद करेंगे। तो क्या होगा, एक तो पहले हुआ कि थैंक यू मेरे पास कॉपी है ना। दूसरा हो गया थैंक यू क्योंकि कॉपी है तो हम उसमें लिख पा रहे हैं। तीसरा फीलिंग के साथ कि क्या क्या इससे हमारा फ़ायदा है, सचमुच ये कितना मेरा बढ़िया काम किया और आगे भी करेगा। प्रेजेंट में भी कर रहा है, पास्ट में भी किया, यानी उस समय हम लिख के रखे तो वो तो पास्ट का था ना, और आज प्रेजेंट में हम देख के भी बता रहे हैं और फ्यूचर में भी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी हम देख सकेंगे है ना। तो किसी चीज़ के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में अगर पैसे में हम चल रहे हैं तो पैसा पास्ट में भी मेरे पास था, यानी पहले भूतकाल में भी मेरे पास पैसा था जिससे हम भोजन किए है ना, बच्चे का पालन पोषण किए, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और अभी भी प्रेजेंट में भी पैसा है जिससे हम भोजन कर रहे हैं और लोगों को भी भोजन करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाई एजुकेशन दे रहे हैं, या इतने सामान मेरे पास जेवर अभी भी है, पहले भी था है ना। उसके बाद है कि फ्यूचर में
ना फ्यूचर में भी ये भी काम करेगा। और जो हमने अपना गोल बनाया है कि लिखेंगे पर मंथ हमें इतना पैसा चाहिए, उसमें से वो पैसा का आप क्या करेंगे वो भी तो चाहिए। जैसे कि बच्चा आपका है, मांग रहा है, सपोज 10 साल का बच्चा है और आपके पास बोल रहा है कि हमको 10,000 दो माँ, है ना, माँ 10,000 दो, तो आप पूछिएगा ना 10,000 क्यों चाहिए तुमको 10,000। अगर सपोज दैट बोला वो कि नहीं हमको चाहिए, हमको घूमना है, हमको ये खाना, हमको वो खाना है, तो आप बोलिएगा 10 साल का बच्चा है, 10,000 रुपये तुमको घूम नहीं खाने के लिए देंगे, नहीं देंगे, है ना। लेकिन वही अगर 10th में पढ़ने वाला बच्चा रहेगा और आपसे बोलेगा कि 10,000 हमको चाहिए, तो आप पूछेगा क्यों चाहिए, तो बोलेगा कि एक ऑनलाइन बहुत अच्छा कोर्स आ रहा है, वो कोर्स लेंगे, या फिर हम वहाँ पे ट्यूशन करना चाह रहे हैं, वो ट्यूटर मीन्स 3 महीना का कोर्स दे रहे हैं या 6 महीना का कोर्स दे रहे हैं, उसमें एक ही बार हमको 10,000 रुपया भरना है, 6 महीना का कोर्स में हमको किफ़ायती है, ऐसे 12,000 लग जाएगा, 6 महीना का 12,000 लग जाएगा, लेकिन 10,000 एक ही बार हम पे करेंगे तो हमारा 10,000 में ही 6 महीना का कोर्स हमें 10,000 में ही मिल रहा है, यानी 2,000 का रिबेट मिल रहा है, तो आप तुरंत उसको दे दीजिएगा पहले। या उसके बावजूद भी समझिएगा कि हाँ चलो देखें, सचमुच कोचिंग में जाइएगा, टीचर से बात कीजिएगा, टीचर बोलेंगे हाँ हमने बोला है कि 2 महीना का रिबेट मिलेगा, अगर एक बार जो पेमेंट कर रहा है तो उसको 2 महीना का छूट मिलेगा, मीन्स 2,000 का छूट मिलेगा। तो आप भी सचमुच जा करके वहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा ना कि ठीक है, और सब चीज़ अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, यहाँ पर माहौल अच्छा है, तो दे दीजिएगा। तो उसी तरह से यूनिवर्स भी, जो भगवान हमारा, वो भी पूछता है कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो आप क्या तो लिख लिए, लेकिन क्यों चाहिए वो बताना आपको होगा। तो वैसा ही चीज़ लिखिएगा जिसका खर्च आपको पता है ना, कि हाँ अगर हम 10 लाख रुपये आज मांगे हैं इस मंथ में, तो 10,000 का मेरा क्या खर्चा है। अगर नहीं है खर्चा उतना हम नहीं बता सकते, यानी वो हमारा ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स क्या है, ज़रूरत पर मतलब पूरा करता है, ना कि हम उसको देखें गाड़ी, वो कितना अच्छा गाड़ी में चल रहा है, हमें भी गाड़ी चाहिए, अरे वाह उसका तो इतना बड़ा बंगला है, हमें भी बंगला चाहिए। देखा सीखी जो करते हैं ना उसको ग्रीड करते हैं, और जो हमें ज़रूरत है कि हमारे पास नहीं है लेकिन हमें घर चाहिए, है ना, उसको नीड कहते हैं। तो नीड और ग्रीड, भगवान भी है जो है वो नीड पूरा करता है, ना कि ग्रीड पूरा करता है। जैसे हम लोग खुद बच्चा देखा देखी अगर कुछ कर रहा है कि नहीं, देख लिया कोई बच्चा छोटा 10 साल का बच्चा कि वो बहुत अच्छा, मीन्स क्या, कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चे का भी अब गाड़ी आ गया है, कीमती कोस्टली गाड़ी आ गया है, थार गाड़ी आ गया है, उसे 1 ही साल का बच्चा है और उसे गिफ्ट में थार गाड़ी, मतलब छोटा वाला थार मिल रहा है या कुछ। और आके हमारा बच्चा या कोई मतलब कम कमाने वाला है, उसका बच्चा आके बोलेगा कि हमको वो चाहिए, चाहे वो चाहिए, या खाएंगे हम ऐसे करेंगे चाहे वैसे करेंगे, तो हम लोग तुरंत में नहीं देंगे। उसी तरह से यूनिवर्स है, देखा देखी कोई मांगेगा तो नहीं देता, लेकिन अगर उसकी रियल में ज़रूरत होती है तो देता है। ये बेसिक चीज़ें, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इस सेशन को ले रहे हैं या वीडियो को हम बना रहे हैं। तो आप जो भी ज़रूरतें लिखे हैं, मीन्स 10 वांट्स जो लिखे हैं, 10 या 50 100 जितना भी लिखे हैं कि हमको चाहिए, वो आपकी नीड है कि ग्रिड है, ये आप खुद देख लीजिएगा, है ना, कि सचमुच इसकी हमें ज़रूरत है। अगर भगवान हमें पूछेगा कि क्या करोगे, तो क्या हम उसे बता सकते हैं कि क्यों हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसे ही लिखिएगा। तो आप ये ज़रूर से ज़रूर अपना नीड को लिखिएगा, और जो भी आपके पास है उसको थैंक यू जितना कर सकते हैं, दिल से कर सकते हैं। 3 तरह से हम बताएं, सिर्फ ऐसे कि थैंक यू मोबाइल है, थैंक यू कॉपी है, थैंक यू लैपटॉप है, थैंक यू मशीन है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे सिर्फ कीजिएगा। तो जैसे कि आप ना, एक चीज़ एग्जाम्पल है, सपोज दैट ये इसको एक बाल्टी मान लेते हैं, ये खुला बाल्टी है ना, और इसमें कचड़ा पानी है। ये खुला बाल्टी है और इसमें कचड़ा पानी है, और हिलाएंगे तो और कचड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देर शांत बैठा देंगे तो क्या है, थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाएगा और नीचे कचड़ा बैठ जाएगा। साफ पानी थोड़ा मोड़ा ऊपर आ जाएगा और कचड़ा बैठ जाएगा। सब साफ पानी तो दिख रहा है, लेकिन वो भी पीने लायक नहीं है ना, क्योंकि नीचे हमें दिख रहा है कि ये कचड़ा वाला पानी है, कचड़ा वाला पानी है, ना कि ये साफ पानी है ना। ये पानी तो हमें दिख रहा है, लेकिन क्या है, कचड़ा वाला पानी है। तो क्या करेंगे कि अगर हमें
इसको साफ करना। कचरा का मतलब कि मेरे पीछे नेगेटिविटी। अगर एक चीज़ को हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर हमें हमारे जीवन में अगर पैसे की कमी है, बहुत दिक्कत है, बहुत किल्लत है, तो समझिए कि अब कभी ना कभी पैसे को नेगेटिव चीज़, बहुत बहुत नेगेटिव चीज़ बोले हैं। अगर हेल्थ आपका बहुत ख़राब है, बहुत बहुत ख़राब है, यानी आप हेल्थ को बहुत बहुत ख़राब बोले हैं, शुक्रिया कभी नहीं किए हैं। सपोज दैट एक दांत में दर्द है या दांत टूटा हुआ तो सबको दिख रहा है, या हम भी दिखा रहे हैं, देखो ना मेरा दांत टूट गया। हम तो कभी किसी को नहीं बोलते हैं, टूटा हुआ है तो टूटा हुआ है। कभी कुछ ऐसा कड़ा चीज़ को हम दबा लिए, ऐसे पिंच करने के लिए ऐसे हार्ड चीज़ को दबा लिए, जैसे कॉलगेट ही रहता है, कड़ा वाला रहता है ना, कॉलगेट पूरा लास्ट में निकल नहीं रहता तो उसको दांत से दबा दिए तो दांत टूट गया। टूट गया तो टूट गया, तो हम उसी को बोलते रहे। और मेरा इतना अच्छा होठ है, इतना अच्छा गाल है, इतना अच्छा आँख है, इसके बारे में हम नहीं बोल रहे, इसके बारे में नहीं सोच रहे, और बार बार हम सोच रहे इतना सा दांत है, टूटा हुआ है। तो यूनिवर्स वही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, जिस पर आप जोड़ देंगे तो वही बढ़ेगा। तो यानी हमारे पास बढ़ा हुआ है, अगर हेल्थ ख़राब है या पैसा कम है या रिश्ता ख़राब है, जो भी ख़राब है यानी कचड़ा है, वो हमारे जीवन का कचड़ा है। तो वो कचड़ा क्यों है? क्योंकि हम उसके लिए नेगेटिव चीज़ कभी बोले, नेगेटिव बोले हैं, तभी हमारे जीवन में ये पॉइंट आया है ना। जाने या अनजाने, हम कभी कभी जान के बोलते हैं, कभी कभी अनजान में बोल देते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि जीवन में जादू होता है, जादू हो सकता है, उस पर विश्वास कीजिए। लेकिन कोई कहेगा कैसे विश्वास कर ले, है ना। जादू कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से ही सब कुछ होता है, पैसा मेहनत से ही आएगा। मेहनत तो करना है, लेकिन क्या है, उतना ज़्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगा जब आप जादू पर विश्वास करेंगे, जब आप भगवान पर विश्वास करेंगे, जब आप खुद पर विश्वास करने लगेंगे। तो जैसे कभी जाते हैं ना, कहीं जा रहे हैं तो ट्रैफिक जाम मिल रहा है, फिर वहाँ पे कुछ दिक्कत मिल रहा है, बहुत दिक्कत उक्कत से जाते हैं, भीड़ भाड़ मिल रहा है, ऐसे ऐसे ऑफिस हम लोग जाते हैं। लेकिन अगर जिस दिन से आप जादू पर विश्वास करने लगेंगे, भगवान पर विश्वास करने लगेंगे, और कुछ आगे आगे ट्रिक्स हम बताएंगे, उसको करने लगेंगे, तो देखिएगा कि ट्रैफिक भी खाली लाइन मिलेगा। जिस तरह से सुबह का होता है ना कि सुबह और रात में एकदम खाली लाइन मिलता है, जहाँ जाना है बहुत तेज़ी से हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन 9-10 बजे के बाद निकलते हैं तो पूरा सब कुछ जाम जाम मिलता है रोड पे। तो उसी तरह से तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि अगर यहाँ नेगेटिविटी हमारा है, यानी कचरा भरा हुआ है और थोड़ा सा ही साफ पानी है, तो क्या करना है कि हमें पूरा भर देना है ग्रेटिट्यूड से, है ना, धन्यवाद से भर देना है। जितना भी चीज़ हमारे पास है पैसों से रिलेटेड, उसको हम इतना धन्यवाद करेंगे, इतना धन्यवाद करेंगे कि ये भर जाएगा। और भरने के बाद वो पानी गिरते गिरते, जैसे कि तेज धारा, सपोज दैट हम थोड़ा सा इसमें पानी डालें तो इतना दुराया, फिर थोड़ा सा पानी डालें इतना दुराया, या थोड़ा सा फिर पानी भर भी गया है, पानी डाले हैं तो गिर जाएगा।